बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे जुमेरात के महब्बत के वजीफ़ा के हवाला से कि जुमेरात के दिन ऐसा कौन सा वजीफ़ा किया जाए कि जिससे इंसान किसी से भी जो है अपनी कोई बात मनवा ले, किसी को भी जो भी इंसान चाहे अपने इशारों पर जो है वो कर ले। और ये बात याद रखें कि जायज़ मकासद के लिए आप जितना इस वजीफ़ा को इस्तेमाल करेंगे, खा वो किसी भी हवाला से हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसमें आपको ज़रूर ज़रूर कामयाबी हासिल होगी और महबूब को अपनी तरफ लाने में, उसका दूसरों की जो है नज़रों में उसका ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म करने और अपनी तरफ मायल करने और अपनी बातें मनवाने के हवाले से आज का जुमेरात का ये जो वजीफ़ा है इंतहाई आसान और इंतहाई लाजवाब और मुजर्रब तरीन ये वजीफ़ा है। कोई भी वजीफ़ा हो, आपको चाहिए कि आप यकीन कामिल के साथ उसको करें। जब आप यकीन कामिल के साथ एक वजीफ़ा को करते हैं तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल आपको ज़रूर जो है बरकत अता फरमा देता है। तो ये इंतहाई आसान सूरा है, कुरान करीम की छोटी सी सूरा कौसर है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान करीम की छोटी सी सूरह मुबारका है। ये इतनी बाबरकत और इतनी अजीम सूरह मुबारका है कि जब आप इस वजीफ़ा को इस तरीके के साथ करेंगे कि जुमेरात के दिन नमाज मगरिब के बाद जो है अगर आप करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप दिन में कहीं किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं, लेकिन नमाज मगरिब के बाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका इसको जो है इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जुमेरात के दिन नमाज मगरिब के अदा कर लेने के बाद जब आप दो सुन्नतें फ़र्ज़ों के बाद पढ़ते हैं, दो सुन्नतें पढ़ने के बाद आपने 30 बार पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। उसके बाद आपने 7 बार सूरह कौसर जो है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। दरमियान में 7 बार ये सूरह कौसर पढ़नी है और फिर आखिर के अंदर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ये आपने 30 बार आखिर के अंदर पढ़ना है। 30 बार अव्वल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और 30 बार आखिर के अंदर आपने जो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना है। ये आपने आसान तरीन वजीफ़ा जो है इसको करना है जुमेरात के दिन। किसी भी वक्त आप वैसे कर सकते हैं और अगर नमाज मगरिब के बाद करें तो ज़्यादा फ़ायदा है सुन्नतों के बाद। और जब ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें तो इस वजीफ़ा के बाद आप अपने 2 नफल अदा करें नमाज वाले, और वो अदा करने के बाद आप जो है अपने लिए दुआ करें, जिसके लिए वजीफ़ा किया है उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा की बरकत से जितनी भी आपकी जिस किस्म की भी ख्वाहिश हुई, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बे जुल जलाल के करम से, अल्लाह रब्बे जुल जलाल के फजल से अल्लाह रब्बे जुल जलाल आपको ज़रूर उसके अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। ये एक इंतहाई आसान तरीन, मुजर्रब तरीन और लाजवाब वजीफ़ा है। तो आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए और दोस्त आपके साथ शेयर कीजिए जो अहबाब इस मसला के अंदर शिकार हैं कि अपने महबूब अहबाब जो हैं उनसे परेशान हैं, तो वो इस आसान तरीन वजीफ़ा से फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर उनको जो है फ़ायदा पहुँचेगा। और उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन आपको दी गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी हवाले से कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।